ये जो पहला जो लेंस है ना, इसका नाम क्या है? अभिदर्शक लेंस। ठीक है, अभिदर्शक लेंस। और दूसरा जो लेंस रहेगा वो अपना रहेगा आईपीस लेंस। मतलब कहने का अर्थ कौन सा? नेत्रिका लेंस। अभिदर्शक लेंस मतलब ऑब्जेक्ट लेंस, ये पहला रहेगा ऑब्जेक्ट लेंस, दूसरा रहेगा आईपीस लेंस। और हिंदी में देखें तो ये अभिदर्शक लेंस और दूसरा रहेगा नेत्रिका लेंस, आंख वाला लेंस। क्लियर है? वस्तु कहाँ रखी रहती बेटा? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता की गणना कीजिए जब स्पष्ट प्रतिबिंब क्या है? अनंत जो बनने वाला जो प्रतिबिंब है, अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने और अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने। बस ये दोनों ही कंडीशन फॉलो कर देना। और जैसा अपन ने सरल का किया वैसे कैसे करना है इसे भी। लेकिन इसमें क्या है, सरल सूक्ष्मदर्शी में एक ही लेंस होता है और इसमें क्या होता है, दो लेंसों का संयोजन होता है। तो इसमें क्या होता है, सरल संयुक्त सूक्ष्मदर्शी बनती है और इसमें वस्तु रखी है। कहीं पूछे तो वस्तु इसमें 2f पर रखी रहती है। मान लीजिए यहाँ पे वस्तु 2f पे मैंने एक वस्तु रख दी है ना। इस 2f पे वस्तु रखने से और इस 2f पे वस्तु रखने से मान लीजिए ये क्या किया, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण। अब ध्यान रखिए वो 6 कंडीशन जो मैंने लिखवाई थी उत्तल लेंस की 6, वो ग्राफ बना के मैंने अलग अलग, जब वस्तु कहां रखी है, प्रतिबिंब कहां बने रखा है, या वस्तु कहां रखे और प्रतिबिंब कहां बने, उस जगह आपको मैंने बताया था। उस जगह मैंने 2f पे रखने वाली वस्तु 2f पे ही प्रतिबिंब बनाती है। उतना ही बड़ा और बराबर लिखवाई की कंडीशन है। यस सर, है ना। 2f पे यदि वस्तु रखें मतलब फोकस पे रखने वाली वस्तु है ना, द्वितीय फोकस मतलब 2f पे ही बनाती है प्रतिबिंब। दोनों की कंडीशन ध्यान रखना। तो इधर देखो, क्योंकि इसमें दो फोकस होती है ना, पहली फोकस पे रखने वाली वस्तु दूसरी फोकस पे प्रतिबिंब बना देती है। तो देखिए अब यहाँ पे ये क्या बनाएगी, इस प्रकार ये यहाँ इस प्रकार ये प्राथमिक फोकस मतलब द्वितीय फोकस से जाएगी। तुम्हें पता होना चाहिए यहाँ जो f1 है, यहाँ 2f1 है और यहाँ है जो f2 है और यहाँ पे कहीं जहाँ प्रतिबिंब बनेगा वहाँ क्या रहेगा, 2f2। क्लियर है कि नहीं? ये ध्यान रखना, नहीं तो तुम सोचो कि कहाँ है। ये तो है मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण जो द्वितीय फोकस से जाती है, और ये द्वितीय फोकस का भी 2f2 है। ध्यान रखना ये अलग, क्योंकि इसमें दो फोकस होती है ना। तो आगे देखो ये इस प्रकार जाएगी और ये जाने के बाद में ये जो ये प्रकाश केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश जो किरण है वो इस प्रकार जाके और इस प्रकार इंटरसेक्ट करेगी, है ना। समझ में आ रहा है तुम्हें? 2f पे ही रखना है, ध्यान रखना। आप लोग आराम से नापा तोली करके आराम से बनाना है, ठीक है। 2f पे अब इस प्रकार जो यहाँ ये प्रतिबिंब बन रहा है, ये दोनों एक प्रकाश किरणें जहाँ काटेगी वो प्रतिबिंब बनेगा कि नहीं बनेगा? ये जो प्रतिबिंब बन रहा है, मान लीजिए ये वस्तु क्या है, ये वस्तु A और B है। वस्तु कौन सी वस्तु का नाम दे दिया मैंने, A और B। तो प्रतिबिंब क्या है, उल्टा बन रहा है। प्रतिबिंब क्या बन रहा है, उल्टा। तो A डैश और B डैश बन रहा है कि बन रहा है बेटा, उल्टा हो जाएगा ना। वस्तु तो ऐसी उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। क्लियर? अब देखो इसके सामने ज्यादा दूर तक मत जाना, मैं पहले पूरी कंडीशन बता रहा हूँ। ये कुछ प्रकार ये इधर चली जाएगी, ये इधर चलेगा, इतना गैप कर रखना है। इनमें गैप रखने के बाद में पहले एक एक स्टेप बता रहा हूँ। अब यहाँ पे बनाएंगे अपन नेत्रिका लेंस मतलब आईपीस लेंस। नेत्रिका लेंस बनाएंगे, अभिदर्शक लेंस ये है एक, बनाएंगे दूसरा नेत्रिका लेंस। नेत्रिका लेंस बड़ा बनेगा, अभिदर्शक लेंस छोटा बनेगा। क्लियर है कि नहीं? तो नेत्रिका लेंस में बना रहा हूँ बड़ा सा। क्लियर है बेटा? ये नेत्रिका लेंस है। ये जो प्रकाश किरण है और ये जो प्रकाश किरण है ये कुछ प्रकार इस प्रकार इंटरसेक्ट करेगी और ये कुछ इस प्रकार सीधी निकल जाएगी। ये कुछ इस प्रकार सीधी निकल जाएगी बेटा। क्लियर है ना बेटा? ये मुख्य अक्ष को अपन और आगे बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो, अब इनको क्या करेंगे, इनको पीछे मिलाएंगे अपन। क्लियर है ना? पीछे मिलाने के बाद में गलती मत करना बिल्कुल भी, क्योंकि पीछे मिलाने के बाद में बेटा ये मिल तो किधर ही जाके इधर उधर मिल जाएगी, पर थोड़ा गलत प्रतिबिंब न बना लो। ये तो ध्यान रखना, जो अभिदर्शक लेंस से इधर ही बनेगा और नेत्रिका लेंस के बीच में ही बनेगा। आप यहाँ मत प्रतिबिंब बना देना, तो इधर आ जाओ। अभिदर्शक लेंस के इधर और नेत्रिका लेंस के बीच में ही प्रतिबिंब बनेगा, पहली कंडीशन।
दूसरी कंडीशन, ये जब मिलाओगे आप नीचे, इधर तो प्रतिबिंब नहीं बन रहा है ना, नीचे ही बनेगा, तो जब आप मिलाओगे ना इसे, तब इसको पहले ध्यान रखना, ये कंडीशन कभी मत भूल जाना, इसको और इसको मिला लेना, स्केल रखना, इस जो आईपीस लेंस इसको नाम देंगे अपन ई, यहाँ अभिदर्शक लेंस मतलब ओ, इसका ना जो मूल बिंदु जो प्रकाश केंद्र है इसको नाम दिया अपन ने ई, इसको और ये जो प्रतिबिंब बनना है ना अपना इसका, ये इसको मिला लेंगे, पहले ये काम करना है, ध्यान रखो, इसको मिला लो, ज्यादा इधर मत लेकर जाना क्योंकि मुझे इधर ही बनाना है, ध्यान रखना यही काम करोगे, नहीं तो फिर वहां पे 15 या 7 मिनट या 5 मिनट या 2-3 मिनट तो आप बिगाड़ दोगे, क्योंकि इन दोनों को पीछे मिला दोगे, फिर ये नहीं मिल पाएगी आपसे, ये प्रैक्टिकल करा हुआ है बेटा, पहले ही बोल रहा हूं मैं, पहले इसको मिलाओ, अब इसको स्केल ऐसा ही रख के इसको डेड डेज में आगे पीछे बढ़ा लो, मिल जाएगा बेटा। ऐसे करके थोड़ा सा और नीचे ले जाना, और थोड़ा और मांग रहा है तो थोड़ा और नीचे बढ़ा देता हूं, है ना, कोई थोड़ा और मांग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, पर इधर इसके इधर मत चले जाना बस। ऐसा करके यहाँ कुछ बना देना, ऐसा बनाने के बाद में बेटा जो ये है, पर इधर नहीं जाना है इससे, अब कहाँ बनना है बेटा प्रतिबिंब, अब स्केल यूं रखना बेटा, स्केल को आप यहाँ मिला देना, क्लियर है बेटा, ये नहीं मिलाओगे तो ये लाइनें तो आप चाहें तो इस प्रकार यहाँ इधर भी लेके आ जाओगे बने, है ना, है कि नहीं, गलत नहीं हो, और ये यदि फिक्स कर दिया आपने कि इसको और ये यहाँ के नीचे के किनारे को मतलब प्रतिबिंब को और नेत्रिका लेंस से मिला के और यहाँ कर दिया, और इससे मैंने बाहर भी नहीं निकाला क्योंकि मैं चाहता तो मैंने यहाँ खींच लाता, पर ये इससे बाहर हो जाता, अभिदर्शक लेंस से बाहर हो जाता, और मुझे उधर ही किया, बस इतना कर दिया, और इनको तो फिर स्केल से करके डेड डेज में मिला देना, ये तो पूरी लाइन मिला देना, और यहाँ जो स्पष्ट प्रतिबिंब बन रहा है वो क्या बन रहा है, ये बी डैश है, तो ये क्या होगा, बी डबल डैश और ए डबल डैश, तो मैं यहाँ ए लिख रहा हूँ, ये ध्यान रखना थोड़ा सा, हाँ लिख देता हूँ, ए डबल डैश, है ना, ये यहाँ बन रहा है, ध्यान रखना, ए डबल डैश, है ना, नहीं तो फिर तुम्हें यहाँ लिख देता हूँ थोड़ा सा, अब क्या करो, सोडेट एरिया है थोड़ा कम है, चार्ज थोड़ा मोटा है, इस वजह से ध्यान रखना, ये ए डबल डैश, है ना, ए डबल डैश पे कहां बनना है, ये प्रतिबिंब, क्लियर है ना बेटा, ये बी डबल डैश, ए डबल डैश, है ना, लिखने में थोड़ा ध्यान रखना, इस बिंदु का नाम है ए डबल डैश, क्लियर है ना बेटा। अब बने चाहे तो ये फोकस ये सब हटा दो, क्या दिक्कत नहीं है इसमें, सब बन जाएगा, ये एक 2f पे दिमाग में रखने के लिए 2f पे याद रख लेना कि 2f पे रखना बेटा, हाँ मैं पहले कह रहा हूँ 2f के इधर उधर कहीं पे रख दी ना तो फिर नहीं बनेगा, फिर मत बनाना, बनेगा ही, परेशान हो जाओगे, है ना, 2f पे रखोगे तो यहाँ पे 2f पे बनेगा डायरेक्ट, और 2f पे बनाने के बाद में ये जो प्रतिबिंब बन रहा है इसका एक और प्रतिबिंब नेत्रिका के द्वारा स्पष्ट और बड़ा प्रतिबिंब करके बना, देखो अब इसको कल्पना करो, वस्तु थी इतनी, फिर इतना बना वस्तु को, फिर देखो ये बड़ा डबल डैश वाला, देखो कितना बड़ा बन गया, लेकिन ये होता है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का काम। आगे देखो बेटा, इसमें नामकरण कर लेते हैं। नामकरण करने के पहले एक चीज और ध्यान रखना, इतना चित्र आपको समझ में आ चुका है। अब देखो जो यहाँ पे अब जो AB है ना वस्तु, अब AB वस्तु क्या है, अभिदर्शक लेंस पे जो बनाती है कोण वो अल्फा बनाती है, पर यहाँ पे कल्पना करना है कि नेत्रिका का पे बनने वाला कोण क्या है, अल्फा, वस्तु के द्वारा। मान लीजिए वस्तु है बेटा इतनी बड़ी, है कि नहीं है, इतनी बड़ी वस्तु की कल्पना यहाँ करूंगा मैं। पहले ध्यान रखना इस प्रतिबिंब में नहीं करना है, अंतिम प्रतिबिंब कौन सा बन रहा है, दो प्रतिबिंब बन रहा है। पहले तो AB तो क्या है, वस्तु है, इसका प्रतिबिंब क्या है, A डैश B डैश है, और ये A डैश B डैश किसका है, अभिदर्शक लेंस के द्वारा बना प्रतिबिंब A डैश B डैश है। लेकिन नेत्रिका जो लेंस है, नेत्रिका लेंस मतलब आईपीस लेंस, जो नेत्रिका लेंस के लिए A डैश B डैश क्या है, वस्तु है, वस्तु का कार्य करेगा ये, इसके लिए तो प्रतिबिंब है, कौन, अभिदर्शक लेंस के लिए। लेकिन नेत्रिका लेंस के लिए A डैश B डैश क्या है, वस्तु है,
और वस्तु ये है, ये इसके लिए वस्तु बना और इस वस्तु का प्रतिबिंब इस प्रकार गुजारने से पीछे बढ़ाने पर ये जहां मिला है A डबल डैश B डबल डैश पे नेत्रिका के द्वारा बना अंतिम प्रतिबिंब है। क्लियर है बेटा? मतलब इसमें दो प्रतिबिंब बन रहा है और एक वस्तु है। क्लियर है? पहला A भी वस्तु है, अभिदर्शक लेंस के लिए A भी वस्तु है, इसका प्रतिबिंब A डैश B डैश पे बनेगा, लेकिन एक नेत्रिका लेंस के लिए A डैश B डैश क्या है, वस्तु बन गई है और इस वस्तु A डैश B डैश का जो नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु का कार्य कर रहा है, इसका अंतिम प्रतिबिंब बनेगा A डबल डैश B डबल डैश। यहाँ क्लियर है ना? इतना ध्यान रखना। अब AB को क्या है, अपन यहाँ पे कल्पना करते हैं, यहाँ से देख लेना बेटा, AB के बराबर ही मानेंगे, शायद AB के बराबर ही है, थोड़ा सा बड़ा है। अब बन गया AB के बराबर, ये लाइन बन गई AB के बराबर। ठीक, यह वस्तु के बराबर मैंने यहाँ पे कल्पना की। ध्यान रखना ये कल्पना की है जो पहले कह रहा हूँ, कहीं की किताबों में थोड़ा चित्र मिस्टेक भी दिया है, पहले कह रहा हूँ मैं, थोड़ा सा देख लेना इसे, ये ही कहीं की किताबों में मिस्टेक भी है थोड़ा सा। तो ये A B है, ये वाला यहाँ पे है, तो मैं यहाँ A B की कल्पना कर रहा हूँ और इसको कहाँ मिलाऊंगा मैं, E से। इसको कहाँ मिलाऊंगा मैंने, है ना, लाइन से मिला देना, कोई दिक्कत नहीं है इसको। तो ये E से जो यहाँ कौन बनेगा बेटा, ये क्या रहेगा, अल्फा। ये कौन क्या रहेगा, अल्फा। यहाँ इस बिंदु पे तो नाम क्या है इसका, A डबल डैश है, यहाँ C मान लो। A डबल डैश C क्या है, वस्तु बन जाएगी, वस्तु की कल्पना यहाँ बन जाएगी और नेत्रिका पे इसका अल्फा बनेगा। अल्फा कौन वस्तु के द्वारा बनता है, बीटा कौन है जो प्रतिबिंब के द्वारा। अब देखो यहाँ हो जाएगा, अब प्रतिबिंब के द्वारा ये कौन लो, ये वाला, ये क्या बन रहा है, बीटा कोण, है ना, ये प्रतिबिंब के द्वारा ये बीटा कोण बन गया। क्लियर है बेटा? इतना कुछ करना पड़ेगा, पूरा स्पष्ट आपका आंखों के सामने है, ये आपको करना पड़ेगा। ये A डबल डैश तो यहाँ बिंदु का नाम है, पर C बिंदु मानेंगे, इतनी दूरी की जो वस्तु की दूरी है, इतनी दूरी को यहाँ मानेंगे, इसको E से मिलाएंगे, इसको अल्फा कोण नाम देंगे क्योंकि ये वस्तु के द्वारा, इतना कुछ करना पड़ेगा। और ये जो यहाँ बन रहा है ये बीटा कोण है बस। क्लियर है बेटा? इतना कुछ करना पड़ेगा तब जाके है। और ये इस बार त्रिवार्षिक परीक्षा 2023 में पूछा है, अर्धवार्षिक परीक्षा 2023 में 12वीं कक्षा में पूछा गया था, है ना? ठीक है ना? अब देखिए आज अपन थोड़ा सा अब आवर्धन क्षमता की गणना करते हैं। तो आपको पता है आवर्धन क्षमता डायरेक्ट करते हैं ना, तो अपन कर देते हैं m बराबर क्या होगा, बीटा अपॉन अल्फा। दिस इंप्लाई आगे m बराबर 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा, है कि नहीं? इतना कर दिया। अब दूसरे इसमें त्रिभुज ले लेंगे बेटा, क्योंकि त्रिभुज वही वाली वर्किंग स्टेप तो वही रहेगी, पूरी थोड़ी थोड़ी बहुत चेंजेस होगी। त्रिभुज अल्फा कोण कौन सा कैसे बन रहा है, वो अल्फा का ले लो। A डबल डैश C और E में 10 अल्फा बराबर क्या होता है, लंब बटे में आधार। वही वर्किंग स्टेप है बेटा, वो समझ लिया तो थोड़ा बहुत हल्का हो जाओगे, इसमें थोड़ा सा चेंजेस होगा इसमें लास्ट में जाके। तो 10 अल्फा बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार। अब लंब कौन सा है, A डबल डैश और C, है कि नहीं है? A डबल डैश C है कि नहीं लंब? आधार कौन सा है, A डबल डैश E। आधार कौन सा है, A डबल डैश E। ये जो अल्फा कोण बन रहा है, ये A बिंदु ये मत देखना, यहाँ से ये इसकी बात कर रहा हूँ। क्लियर है कि बेटा? इसकी बात कर रहा हूँ। यहाँ C है, यहाँ A डबल डैश है, यहाँ E है कि नहीं? तो आगे देखो, तो A डबल डैश E। क्लियर है बेटा? अब यहाँ तक छोड़ दो इसको, क्योंकि इसका मान रखें। अब किसका मान निकालना है, बीटा का निकालना, क्योंकि और लिख लेते हैं। और त्रिभुज, अब कौन से त्रिभुज मिलेंगे, बीटा कोण A डबल डैश B डबल डैश E में, है ना? तो लेंगे बेटा ये छोटा वाला, देखो यहाँ पे तुम्हें बता रहा हूँ समस्या बहुत पैदा होगी, लिखना भी नहीं, बाद में समय दे दूंगा मैं। एक ये त्रिभुज बन रहा है, A डैश B डैश और E, ये भी बन रहा है
ये नहीं लेना है, बड़ा वाला ही लेना है क्योंकि वस्तु इससे कल्पना की अपन ने। तो ये ले लो आप a डबल डैश b डबल डैश और e, मतलब कहने का अर्थ आपके सामने मैं चित्र बना रहा हूँ, ये कुछ इस प्रकार ये बड़ा सा चित्र बन रहा होगा ये वाला, और इसके यहाँ पे a डबल डैश है और यहाँ पे क्या है b डबल डैश है और यहाँ क्या है e है, और यहाँ जो बन रहा है ये बीटा कोण, इसकी बात कर रहे हैं अपन बड़े वाले। क्लियर है? आगे तो मैं कर रहा हूँ a डबल डैश b डबल डैश और e में 10 बीटा बराबर क्या होता है लंब बटे में आधार। अब बराबर में देखो सब बराबर बराबर चलने दो कि लंब बटे आधार का मान रखते हैं, तो 10 बीटा बराबर लंब बटे आधार में लंब कौन सा है बेटा a डबल डैश b डबल डैश बटे आधार कौन सा है बेटा आधार a डबल डैश e, a डबल डैश। क्लियर है ना बेटा? यस सर। इतना कर। इसके बाद में अब देखो, अब इनके मान को क्या है यहाँ पे पुट कर देते हैं, है ना? लाइन खींचते तो समीकरण 1 से ध्यान पूर्वक समझ लेना भैया, कभी ये भी आ सकता है और इसमें भी कोई टेंशन नहीं है। आप देखो तो 10 अल्फा और 10 बीटा का मान क्या रखता हूँ, तो 10 बीटा का मान पहले रखता हूँ, तो 10 बीटा का मान है तो मैं m बराबर 10 बीटा का मान है a डबल डैश b डबल डैश बटे a डबल डैश e है कि नहीं बेटा? अब अगला इसमें और आगे देखते हैं बेटा, ध्यान पूर्वक समझना। बीटा अल्फा का मान कौन सा है ये अल्फा का, a डबल डैश e a डबल डैश c बटे ऐसे लिख देता हूँ बटे यार, है ना, जिसमें जगह नहीं घेरेगा, a डबल डैश e, है ना, जगह नहीं घेरेगा इस वजह से ऐसा करो। वापस वही उलट पुलट कर देते हैं, तो m बराबर ऊपर की चीज तो ऐसी रहेगी कि नहीं रहेगी बेटा, a डबल डैश e इनटू ये नीचे की चीज उलट जाती है ना हर बार, तो इधर देखो a डबल डैश e बटे a डबल डैश c, है ना? बिल्कुल। अब ये कट जाएगा। यस सर। m बराबर a डबल डैश b डबल डैश और बटे में a डबल डैश c, a डबल डैश c, ठीक है, और तो कुछ नहीं है, थोड़ा मिस्टेक हो, ठीक है। अब इनमें क्या है अंश और हर में a डैश b डैश का गुणा और भाग करने पर, है ना, वही कह रहा है। देखो बेटा समझ लेना बिल्कुल शांतिपूर्वक, यहां तक तो आ गया ना बेटा? अब आप ये इसमें आप डायरेक्ट क्या नहीं रख पाओगे, आप वो क्या नाम चिन्ह प्रॉपर्टी नहीं रख पाओगे, क्योंकि a डबल डैश b डबल डैश है, तो देखो a डबल डैश b डबल डैश है। अब ये दूरी पता नहीं अपने को कितने नीचे जाके ये प्रतिबिंब बना है ना? अभी आप इसमें अनुमान नहीं लगा पाते हो, तो इसलिए थोड़ा सा और अपन इसमें मॉडिफाई कर रहे हैं। अभी चिन्ह प्रॉपर्टी मत रखना, उस वाले को कर देना अपन ने, पर इसमें चिन्ह प्रॉपर्टी रखेंगे। आगे इसमें क्या करेंगे, अंश तथा हर में क्या होता है a डैश b डैश का गुणा और भाग देने पर, है ना? लिखेंगे हम अंश एवं हर में a डैश b डैश का गुणा व भाग देने पर। अब देखो बेटा इसमें देखते हैं, देखिए अब मॉडिफाई होगा, ये ऑटोमेटिक मॉडिफाई होगा। तो m बराबर a डैश b डैश b a डबल डैश b डबल डैश बटे, अब इसके तो हर में दे देंगे, तो हर में क्या दे रहा हूं मैं a डैश b डैश का भाग गुणित, अब इसके अंश में दे देता हूं a डैश b डैश का गुणा, और नीचे क्या दे रखा है a डबल डैश c। थोड़ा मॉडिफाई कर लेना बेटा, इसके तो अंश में और इसके हर यानी सॉरी इसके तो हर में और नीचे वाले के ऊपर अंश में दे दिया। देखो
अब काटना होता तो मैं गुना और भाग नहीं करता, क्योंकि ये आ जाएगा, देखो वापस तुम काट दोगे तो वापस यहीं पहुंच जाओगे, वापस गुना करोगे वापस काटोगे यहीं पहुंचोगे, आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। आपने काटने के लिए नहीं गुना किया है, आपने क्या किया है, आगे सवाल को हल करने के लिए किया है। आगे देखो, इसके अनुसार क्या निकाल सकते हैं अपन, आवर्धन क्षमता एक और यहाँ पे एक और होगी, m बराबर ये क्या है, a डबल डैश b डबल डैश, अंतिम प्रतिबिंब बटे a डैश b डैश वस्तु, तो प्रतिबिंब बटे वस्तु को आवर्धन क्षमता कहते हैं। या नहीं तो प्रतिबिंब के द्वारा नेत्रिका पर बना कोण के अनुसार भी ले सकते हो और लंबाई के अनुसार भी ले सकते हो। आवर्धन क्षमता को दो तरीके से ज्ञात किया जा सकता है कि मतलब क्या है, प्रतिबिंब द्वारा नेत्रिका पर बना कोण बटे वस्तु के द्वारा बना कोण, नेत्रिका पर बना कोण क्या कहलाता है, आवर्धन क्षमता। या नहीं तो अपन दूरियों में ले तो क्या है, प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी के अनुपात को क्या कह सकते हैं अपन, आवर्धन क्षमता, है ना, दूरियों में ले लो। तो देखो ये दूरियां बता रहा है सर, ये a डबल डैश c इसके बराबर में a भी है। सर वस्तु की कल्पना करें a डबल डैश c दुनिया a भी है, a भी है। ठीक है, आगे कर लेंगे। तो आगे देखो, हाँ a डबल डैश c, ये क्या है, a डबल डैश c, ये वस्तु की कल्पना है, तो वस्तु ले लेंगे। ठीक है, ऐसा कर लो, तो एक काम कर लो, ये स्टेप बढ़ा लो तुम, है ना, क्योंकि यहाँ स्टेप बढ़ा लो आप, है ना, यहाँ से आ जाएगा बेटा, क्योंकि यह वस्तु की कल्पना अपन ने की है, तो अपन कह सकते हैं a डबल डैश c बराबर क्या है, ab, और ये क्या है, वस्तु है ना। वापस देखो, करने के बाद वापस बता रहे हैं, तो यहाँ पे क्या जाएगा अपना a नहीं ab, सॉरी ab, अंतिम फिर लास्ट में बनेगा m बराबर कहाँ लिखो यार, यही हो जाएगा, m बराबर a डबल डैश b डबल डैश बटे ab। क्लियर है ना, ये वाला आ जाएगा। अब यहाँ तक इसको अंडरलाइन में, अंडर ब्रैकेट में बंद नहीं करना है, इसको तो ऐसे खुला छोड़ दो। आगे कितना हुआ बेटा, अब देखो ये क्या है, वो प्रतिबिंब, अंतिम प्रतिबिंब बटे ये क्या है, एक नेत्रिका के द्वारा ये वस्तु है कि नहीं है, एक नहीं, तो ये क्या है, me, आवर्धन क्षमता किसकी, नेत्रिका लेंस की, गुणित a डबल डैश मतलब क्या हो गया, प्रतिबिंब आ गया, और ab क्या हुआ, वस्तु आ गया, मतलब ऑब्जेक्ट लेंस की आवर्धन क्षमता। एक ये भी संबंध होता है बेटा इसमें, एक ये भी संबंध होता है कि m बराबर ab इंटू mo, मतलब संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता बराबर होता है नेत्रिका लेंस की आवर्धन क्षमता इंटू अभिदर्शक लेंस की आवर्धन क्षमता, है ना। इतना मॉडिफाई किया। अभी आगे इसके बाद में आवर्धन क्षमता अभी नहीं निकली है, ये तो बस एक सूत्र प्राप्त हुआ है हमें कि जो कभी काम आ सकता है। आगे जो आवर्धन क्षमता निकालने के लिए और आगे अपन करेंगे, पहले इतना लिखिए आप।